नमस्कार। ट्रायल रूम के वो दर्शक जो हमारे साथ पिछले कुछ महीनों से जुड़े हुए हैं और वो दर्शक जो कि हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं, उन सभी का बेहद शुक्रिया। जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा मकसद है आपका फायदा। आप देख रहे हैं ट्रायल रूम, मैं हूं आपका होस्ट सैम। इस वीडियो में अगले कुछ मिनट हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी की क्रॉसओवर एस क्रॉस के बारे में। इस गाड़ी को मारुति ने करीब 5-6 साल पहले लॉन्च किया था। नेक्सा जो एक नया प्रीमियम प्लेटफॉर्म बनाया गया था, वहां से इस गाड़ी को उतारा गया था। भूलिएगा नहीं, अगर इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बनाने में किसी कंपनी का सबसे बड़ा हाथ है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से प्रोडक्शन रेडी या लो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया, प्रोडक्शन हब बनाया गया, तो एक ही कंपनी है जिसको सारा दारोमदार जाता है, वो है मारुति। जी हाँ, मारुति उद्योग लिमिटेड, जहां से शुरुआत हुई थी, अब मारुति सुजुकी। ये वो कंपनी है जिसने पूरा इंडियन ऑटोमोटिव स्पेस बनाया। इसको कहीं भी किसी हालत में कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। इसका हर प्रोडक्ट मार्केट की जान होता है। और एक ऐसा ही प्रोडक्ट जब प्रीमियम उतारा गया था 5 साल पहले, वो था एस क्रॉस नेक्सा के प्लेटफॉर्म से। तब 2 इंजन ऑप्शन मौजूद थे, दोनों डीजल के। ये भी सोचिएगा, 1.3 लीटर का और 1.6 लीटर का। और समय देखिए कितनी तेजी से बदला है। अब वो डीजल ऑप्शंस बिल्कुल बाहर हो चुके हैं, मार्केट से जा चुके हैं। इस डिसीजन पे कुछ लोग अच्छा और कुछ लोग बुरा कहेंगे, क्योंकि मार्केट में इसी के कंपटीशन में जो क्रेटा मौजूद है, वहाँ पे डीजल की बिक्री अब भी सबसे ज़्यादा है। जबकि मारुति का मानना है कि अब डीजल आउटडेटेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और इसलिए इस एस क्रॉस को एक नया दिल दिया गया है। 1.5 लीटर का इंजन जो कि 105 bhp की पावर और 138 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, उस ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन को अब एस क्रॉस में उतार दिया गया। यानी कि नाउ दिस एस क्रॉस इज नॉट इन डीजल, दिस इज अवेलेबल ओनली इन पेट्रोल। सिर्फ एक अपडेट है जो कि एस क्रॉस को दिया गया है, लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए पूरी गाड़ी को समझना जरूरी है। ये बता दें आपको कि ये गाड़ी देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी पैकेज के रूप में आप सड़कों पर देखते आए हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर जो डिज़ाइन की बात हो रही है, जो कि शोरूम तक लोगों को खींचता है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया। अभी हाल ही में इस गाड़ी को एक फेसलिफ्ट दिया गया था, शायद इसीलिए दोबारा इस पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। बस एक पेट्रोल इंजन है जो कि ऐड किया गया है। अट्रैक्टिव क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRLs सभी कुछ वैसे ही रखे गए हैं जैसे थे। यानी कि एक क्रॉसओवर फील, जो कि इस गाड़ी को प्रीमियम फील, 4 मीटर से लंबी है गाड़ी है, सभी कुछ वैसा ही रखा गया है। इस अपडेट के साथ जो 2 बड़े बदलाव हैं, एक पेट्रोल इंजन और दूसरा जो बदलाव है वो है कीमत। अब कीमत पहले से कम हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है। जो 4 वेरिएंट इसमें दिए गए हैं, सिग्मा, डेल्टा, अल्फा और जेटा, उसी तरीके से जैसे पहले मौजूद थे। जो बेस वेरिएंट है वो सिग्मा मौजूद है, वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मौजूद है। वहाँ पर आपको जो 4 स्पीड 80 है वो नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको उसके अगले वेरिएंट में। यानी कि जैसे ही आप डेल्टा पे जाएंगे, जहाँ पर मैनुअल की कीमत 9.80 लाख है और जो 80 है वो 10.80 लाख पर आपको मिलेगा। यानी कि पहला जो 80 का वेरिएंट है वो आपको मिलता है 10.80 पे। आपको इन चारों में, सिग्मा में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, बाकी जो 3 हैं उनमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का वेरिएंट मिल जाएगा। एक कीमत पर नजर डाल लेते हैं जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। एस क्रॉस सिग्मा MT की कीमत एक्स शोरूम 8.39 लाख। उसके बाद चलते हैं एस क्रॉस डेल्टा, जहां पर मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत है 9.60 लाख। एस क्रॉस डेल्टा MT 9.60 लाख। और पहला ऑटोमेटिक वेरिएंट 4 स्पीड का जो है वो आपको एस क्रॉस डेल्टा में मिलेगा 10.83 लाख पे। आगे बढ़ते हैं, फीचर कुछ और ऐड हो जाते हैं। वहां पर पहुंचती है जेटा, जहां पर मैनुअल ट्रांसमिशन एक्स शोरूम कीमत 9.95 लाख और ऑटोमेटिक के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे एक्स शोरूम 11.18 लाख। अब आखिर में बात आती है अल्फा की, वो गाड़ी जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अल्फा मैनुअल जो कि हम इस वक्त चला रहे हैं, 11.15 लाख एक्स शोरूम कीमत है, विद फुल बेल्स एंड विसल्स जो आपको मिलेगी। और अगर आपको सिटी कम्यूटिंग के लिए चाहिए
जो कि मैं आजकल मानता हूँ कि सिटी कम्यूटिंग में एक परफेक्ट कम्यूटर का जो सारे काम करता है, उसके लिए आपको 12.39 लाख हैं एक्स शोरूम जो कि चुकाने पड़ेंगे। हाँ, जो 80 जिस की हम बात कर रहे हैं, मेरी उसमें ख़ास रुचि नहीं है, मैनुअल में ही मेरी ज़्यादा रुचि है। इसके बारे में ही मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा। ऑटोमेटिक को हम शोरूम से लेकर चला चुके हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जो फीडबैक है मैं ज़रूर दूंगा। हाँ, हमेशा मैं मारुति को ये फीडबैक देता रहा हूँ और कस्टमर्स को भी ये गाइड करता रहा हूँ कि इट्स ओके अगर बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आप इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ अब जो इसका जो 4 स्पीड 80 है वो रिटायरमेंट के लायक हो चुका है। चलिए गाड़ी को चलाते हैं और जान लेते हैं कि ब्रेजा में जितना हमें इम्प्रेस किया था, XL6 में जितना इम्प्रेस किया था, क्या एस क्रॉस में भी 1.5 लीटर का ये इंजन उतना ही इम्प्रेसिव है। ये जो इंजन है 1.5 लीटर का, इसको हम मारुति की कई सारी गाड़ी में अब देख चुके हैं, बहुत चला चुके हैं, वो चाहे ब्रेजा हो, शियाज हो या XL6 हो। हम जानते हैं कि एक अच्छा उम्दा इंजन है। एस क्रॉस के साथ ना जब डीजल इंजन था तब एक जो फील थी डीजल के साथ जो आती थी, वो फील तो ऑब्वियसली इसमें मिसिंग रहेगी। खासकर वो जो मिड रेंज में जो फील आती है वो फील आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ है जो कि अब पहले से बेहतर मिलेगा। मारुति के बारे में ना एक बात कहना बिल्कुल सही होगा। जैसे हम घर में खाना बनाते हैं ना, अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो खाने का जायका बिगड़ जाता है। यानी कि सभी कुछ बराबर मात्रा में डालेंगे तभी खाने का असली मज़ा आता है। उसी तरीके से मारुति अपनी गाड़ियों में हर चीज़ बराबर रखता है ताकि मज़ा बरकरार रहे, फ़ायदा बरकरार रहे। और इसमें भी फॉर एग्जांपल अगर राइड एंड हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो सस्पेंशन की जो सेटिंग है ना वो बिल्कुल बराबर, बिल्कुल उम्दा रखी गई है। खासकर इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से सिटी कम्यूटिंग में जो आपको छोटे मोटे गड्ढे आते हैं या फिर थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी आपको मिल जाते हैं, उसके लिए सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। और इतनी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी है कि अगर आप हाईवे पे जाते हैं, ट्रिपल डिजिट स्पीड करते हैं, गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, तो भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यानी कि दोनों ही चीज़ें हैं जो आपको इस गाड़ी में बराबर मिलती हैं। स्मार्ट हाइब्रिड है अगेन, क्योंकि इंडस्ट्री में मारुति का अपना एक अलग स्थान है और मारुति हर चीज़ को पहले करता है। इनकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है और उस जिम्मेदारी के हिसाब से ये स्मार्ट हाइब्रिड को कभी उतारा गया था ताकि पॉल्यूशन लेवल को थोड़ा कम किया जा सके। आइडियल स्मार्ट स्टॉप है जो कि इसमें हम मारुति की बाकी गाड़ियों की तरह इसमें भी आपको मिलता है। यानी कि तेल की एक एक बूंद को बचाना। हम जानते हैं कि मारुति की गाड़ियों की सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है, सबसे बड़ा, वो यही है कि दे आर वेरी वैल्यू फॉर मनी। एक एक तेल की बूंद को बचाते हैं। अच्छी माइलेज आपको इस गाड़ी में मिलती है, करीब 18 kmpl की माइलेज है जो कि आपको MT 80 दोनों में बराबर ही है जो कि मिलती है। आपको ना इस गाड़ी में स्टीयरिंग से बहुत अच्छा फीडबैक है जो कि मिलता है। जब गाड़ी लेने के लिए निकलते हैं तो अब क्या 3-4 बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छी सस्पेंशन सेटिंग वो इस गाड़ी में आपको मिलेगी, एक अच्छी सीटिंग पोजीशन वो आपको इस गाड़ी में मिलेगी, एक अच्छा लुकिंग रूम वो आपको इस गाड़ी में मिलेगा, एक अच्छी माइलेज वो आपको इस गाड़ी में मिलेगी। हाँ, अगर आपको वो एंथुसियास्टिक फीलिंग चाहिए, कुछ ज़्यादा चाहिए अपनी गाड़ी से ही, आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स करना चाहते हैं तो आप राइवल्स की गाड़ियों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको टर्बो चाहिए तो आप वेन्यू की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको डीजल चाहिए तो आप क्रेटा की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी चाहिए, आपको अच्छी माइलेज चाहिए, तो एस क्रॉस एक बेहतर सौदा दिख रहा है। देखिए, ये पेट्रोल इंजन जो है ना, इसमें आपको कहीं कमी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि ये मैंने कहा ना, इट्स समवेयर इन बिटवीन। मारुति ऑलवेज ट्राई टू गेट द राइट बैलेंस। इसमें भी वही है, ये ना तो बोरिंग है और ना ही इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग है कि आपका दिमाग ही ख़राब हो जाए। यानी कि आप एक लिमिट में रहेंगे अगर आप एस क्रॉस को ड्राइव करते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी रिफाइंड इंजन। हाँ, इंजन बिल्कुल रिफाइंड है। और अगर 3000 RPM के ऊपर आप जाते हैं ना, उसके बाद आप रेव करते जाएं टिल 6000 यू विल बी oozing at very nice, beautiful, balanced speed.
पर्टिकुलर सेगमेंट में जहाँ पर एस क्रॉस पिच होती है, ये क्रॉसओवर, वहाँ पर अगर स्पेस की बात हो ना तो दिस इज़ ए विनर। बहुत अच्छा स्पेस है। दिस इज़ अ 5 सीटर एंड दिस इज़ अ प्रॉपर 5 सीटर। अच्छा स्पेस है, अच्छी हाई सीटिंग पोजीशन है जो कि आपको यहाँ पे रियर बेंच पर भी मिलती है। यू गेट इनफ हेड रूम, लेग रूम एंड ऑल द थिंग्स दैट कैन मेक योर लॉन्ग जर्नी एज वेल एज शॉर्ट जर्नीज वेरी कंफर्टेबल। तो उस मामले में कोई बदलाव नहीं है। जो एक्सटीरियर था वहाँ पे तो कोई भी बदलाव नहीं है। इंटीरियर में आपको जो इकलौता बदलाव है वो टच स्क्रीन है, जैसे कि मैंने कहा, विद एप्पल एंड्रॉयड कनेक्टिविटी। हाँ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जो कि बाकी कंपटीशन में मिलती है वो यहाँ पर नहीं है। व्हीकल टेलीमेटिक्स ज़रूर दिए गए हैं जो कि अच्छे हैं, उम्दा है, उसमें शक नहीं है। और यहाँ पर कुछ बदलाव की बहुत ज़रूरत है। मेरे पास कनेक्टेड USB स्लॉट्स जो कि बाकी गाड़ी में मिलते हैं वो नहीं है। रियर AC वेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड ऑल, जहाँ पे अच्छी खासे वॉल्यूम से जो कि गाड़ी बनाती है। ये रियर AC वेंट ना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है। एक बहुत अच्छा फीचर नहीं है लेकिन इंडियन कस्टमर्स जो हैं काफ़ी पसंद करते हैं। मारुति के कस्टमर्स भी पसंद करेंगे अगर उनको दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। वो है सनरूफ जो कि यहाँ पे नज़ारा है, आप देखेंगे, चाहे वो सेल्टोस हो, चाहे वो क्रेटा हो जो कि सबसे ज़्यादा बिक रही है, चाहे वो वेन्यू हो, आने वाली सोनेट हो, सब में आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल रहा है। सो आइडिया इसकी कोई नेक्सा के शोरूम में अगर आता है तो वापस ना जाएं, उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होने चाहिए। सो इन दैट केस दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द रियर AC वेंट एंड द सनरूफ विद मोर कनेक्टेड स्पेस। भाई मेरा मतलब है कि USB स्लॉट्स जो कि बहुत ज़रूरी है, स्टोरेज स्पेस जो कि ज़रूरी है रियर सीट के लिए, वो थोड़ा कम है। लेकिन आज अगर ओवरऑल स्पेस की अगर आप बात करेंगे तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशियस कार। जो पुरानी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो अभी भी इंटैक्ट हैं, उसमें ये लेदर सीट्स मौजूद हैं। वेरी नाइस लवली लेदर सीट्स हैं जो कि इसमें दी गई हैं, कंटिन्यू करी गई हैं, दिस इज़ अ गुड पार्ट। वैसे तो भारतीय बाज़ार में जो भी गाड़ी है उसके आसपास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनके ऊपर से नीचे से दोनों जगह से पैर खींचे जाते हैं। एस क्रॉस इस क्रॉसओवर को मैं उस श्रेणी में मानूंगा। यहाँ पर ऊपर से भी इसको खींचते हैं, जैसे कि क्रेटा, सेल्टोस, हेक्टर जैसी जो गाड़ियाँ हो गई वो ऊपर से खींचती हैं। नीचे जो सब कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ हैं, वेन्यू, ब्रेजा, अभी आने वाली है मैग्नाइट और सोनेट, ये नीचे से खींचती हैं। तो यानी ऊपर नीचे दोनों जगह से किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है तो वो एस क्रॉस है। लेकिन अब तक ये गाड़ी टिकी रही है, कंपटीशन बहुत मजबूत हो चुका है, लेकिन अब भी इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन मौजूद है। कंपटीशन आपको जान लिया कि आप इसके कंपटीशन में क्रेटा देख सकते हैं, ऊपर की तरफ सेल्टोस देख सकते हैं, नीचे की तरफ आप वेन्यू, ब्रेजा देख सकते हैं, नेक्सॉन देख सकते हैं। आने वाली गाड़ियों का अगर इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप मैग्नाइट का या फिर सोनेट का कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, आप एक काम करिए, अगर अभी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, आप Hyundai के शोरूम जाएं, आप किया के शोरूम जाएं, आप सेल्टोस का जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत को देखें। उसके बाद आप Hyundai के जब शोरूम जाएं तो आप वेन्यू का जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत को देखें। अब इन दोनों कीमत को आप देख चुके हैं, 2 शोरूम का आप राउंड लगा चुके हैं। ये वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो गाड़ियाँ जो कि सबसे ज़्यादा क्रॉसओवर या SUVs में इस वक्त बिक रही हैं। अब उसके बाद आप नेक्सा के शोरूम पर आइए और आप एस क्रॉस को देखिए, उसकी कीमत और इसकी कीमत को मिलाइए, उसमें क्या मौजूद है, इसमें क्या मौजूद है, देखिए, आपको फ़ायदा हो। नमस्कार।